हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य या फिर गुप्त वंश कह सकते हैं या गुप्त काल कह सकते हैं, आपका डिस्कस करेंगे। और टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिजिटल में भी डिस्कस करेंगे, तो कॉपी पेंसिल ले लो। जो बोलूंगा उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। डिटेल में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आपको जो है क्लास का 2 या 3 बार टेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको जो है स्कोर बताना है कि स्कोर कितना कर पा रहे हो। चलो जी, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गुप्त साम्राज्य। ठीक है जी। प्रश्नों की संख्या जो है टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो टी आर्मी भर्ती, आर्मी, एसएससी, कोई भी एग्जाम ले लो वहां पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है किसे माना जाता है। बताओ जी, कोई भी वंश डिस्कस करेंगे तो कोई भी वंश में भाई वंश डिस्कस करना होगा तो उसका संस्थापक तो हमें पता होना चाहिए। बताओ जल्दी से कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी। नहीं पता तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है किसने करी थी। श्री गुप्त द्वारा करी गई थी। 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 2 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा 3 स्टार क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य। तो आगे क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है श्रीगुप्त ने किस उपाधि को या कौन सी उपाधि धारण करी थी। महाराजा की उपाधि क्या करी थी, धारण आपकी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने किस उपाधि को धारण करा था। तो कविराज ने कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप जो है 3 स्टार में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। महेंद्रादित्य की उपाधि जो है किस गुप्त शासक द्वारा करी गई थी। कुमार गुप्त द्वारा करी गई थी। और कुमार गुप्त से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को जो है आगे डिस्कस करेंगे या कहीं ना कहीं यहां डाला होगा। क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो दरबारी कवि पूछता है हरिसेन। हरिसेन से आगे क्वेश्चन बना है, इसलिए क्वेश्चन बना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कर लो भाई से। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है या किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बिल्कुल तरीके से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी क्या करा था, बनाई थी। समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपकी बनाई थी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या है 3 स्टार क्वेश्चन है। चीनी यात्री फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। कुमार गुप्त द्वारा कराई गई थी। भाई ये 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या है 3 स्टार क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फायान किसके चीनी यात्री, ठीक हो। यहां क्वेश्चन 2 पूछता है कि चीनी यात्री हेसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेसोंग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और इसने जो है कौन से विश्वविद्यालय में जो है क्या करा था, अपना अध्ययन करा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करा था, अध्ययन आपका करा था। और लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहां का, ठीक है, ये यहां का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, किसने करी थी, कुमार गुप्त द्वारा करी गई थी। ये क्वेश्चन आगे है, पर क्वेश्चन होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहां पर आपका स्थित है। बिल्कुल सही, ये बिहार में स्थित है। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बिल्कुल जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधि जो है धारण आपकी करी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। कविराज, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य या फिर देव नामा प्रिय? बताओ जी। देव नाम प्रिय की धारण जो है किसने करी थी? देव नाम प्रिय जो है ये अशोक की, किसकी थी भाई? अशोक की क्या थी? उपाधि थी। बाद में उसके पुत्र दशरथ ने, किसने? दशरथ ने जो है इसे क्या करा था? धारण आपका करा था। यहां से क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बताओ जी, अभी डिस्कस करा हमने। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? कविराज। किसकी? अच्छा, कविराज भी डिस्कस कर, नहीं भाई कविराज भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी। कविराज 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 नहीं, अच्छा कविराज समुद्रगुप्ता। चलो जी, तो यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, चलो जी, ठीक है, लाइट चली गई थी, इसके लिए जो है माफ करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि किस गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। अब फिर से कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, पूछता कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्ता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के इंपोर्टेंट है। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अजंता गुफाएं जो हैं बिल्कुल से किस काल की हो जाएंगी? आप कहोगे गुप्त काल की आपकी हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पट्टा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर 3 स्टार क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने करी थी? प्रयाग प्रशस्त जो अभिलेख है इसकी रचना जो है हरिशेन द्वारा करवाई गई थी। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? 3 स्टार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त आपका करवाया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय की जो है कितना जो है तोड़वाया आपका था? तो बख्तियार खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ाया गया था। पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? विष्णु शर्मा। 3 स्टार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ आपके कौन हुए थे? आर्यभट्ट आपके हुए थे। आर्यभट्ट ने किसकी रचना करी थी? आर्य भट्टियम की जो रचना है किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे आर्यभट्ट द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट 3 स्टार क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछता, ये तो बुक नहीं पूछता। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार तथा रघुवंशम, जिसमें 3 बुक आपको याद रखनी है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और आपकी रघुवंशम। ये 4 बुक वैसे ले लो, ये 4 बुक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो कालिदास से पूछी जाती है और एग्जाम में कोई ना कोई बुक आपके पूछ सकता है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने करी थी? विशाखदत्त करी थी। और इसके साथ जो है देवी चंद्रगुप्तम भी याद रख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने करी थी? बिल्कुल सही, विशाखदत्त द्वारा करी गई थी। वृद्ध संहिता, ठीक है, वृद्ध संहिता और पंचसिद्ध दातिका, ठीक है, अजीब सा नाम है, की रचना किसने करी थी? ब्रह्महीर द्वारा करी गई थी, जिसमें बस एक क्या रख लोगे? वृद्ध संहिता, यही एग्जाम में पूछी जाती है। चरक संहिता, ये नहीं, चरक संहिता हरचरित की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बाणभट्ट द्वारा करी गई थी। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से आप क्वेश्चन याद रखना है कि हर्षचरित ये आधारित है हर्षवर्धन के काल से या हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित आपकी बुक है, जिसकी रचना जो है बाणभट्ट द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने अपनी संगीत एवं काव्य रुचि के कारण जो है कौन सी उपाधि धारण करी थी? बात हो रही है समुद्रगुप्त की। कौन सी? विक्रमादित्य, राजा महाधिराज, परम भट्टनायक क्या जो भी नाम है, या फिर कविराज? बताओ जल्दी से।
समुद्र गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? कविराज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा फिर से जो है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा। अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? अवंती के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? और वैष्णव धर्म था आपके, या गुप्त शासक जो थे किस धर्म से जुड़े हुए थे? वैष्णव धर्म से आपके जुड़े थे। हूणों के आक्रमण के समय जो है कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों ने है किसके काल में जो है भारत पर आक्रमण करा था? गुप्त वंश के काल में जो है आक्रमण आपका करा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन है अवी ए स्मिथ द्वारा कहा गया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो भाई जहांगीर और अशोक, ठीक है, अशोक और जहांगीर दोनों को क्या मिलता है? दोनों का वर्णन वहां देखने को मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख कहां से आपको मिलता है? एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख है, यहां पर जो है हमें सती प्रथा का क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? शक विजेता किस गुप्त शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य को कहा जाता है? महाधिराज की उपाधि जो है किस गुप्त शासक ने धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। मंदिरों का निर्माण, ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है किस युग को कहा जाता है? तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म जो है किस काल में हुआ था? गुप्त काल में आपका हुआ था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या कहोगे? किसी कालिदास को कहा जाता है। प्रभावित ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेड नहीं है। यहां एक और क्वेश्चन आपका जो है मिसिंग है भाई, क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य द्वितीय का महान केंद्र जो है आपका कौन था? उज्जैन था। यानी देखो चंद्रगुप्त के समय जो उसकी कला थी, साहित्य था और विद्या थी, उसका मेन केंद्र जो या महान केंद्र जो है किसे माना जाता है? उज्जैन को माना जाता है। एक क्वेश्चन यहां मिसिंग है, उसे मैं आपको बता दूंगा कौन सा था। तब तक जो है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर दे सकते हो कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भाई साहब, भारत का नेपोलियन बताओ जल्दी से किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन जो है हु इज पॉपुलर नाउ एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल। अब डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उन्हें दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी के मुद्राओं का प्रचलन चलाया था? तो भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे उनको क्या करा था? चलाया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक या फिर रुपयक कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि किस गुप्त राजा का नाम जो है एक देव गुप्त भी है, ठीक है। देव गुप्त के नाम के जो है किसे जाना जाता है? देवगुप्त भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इतिहासकार विस्ट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है कौन सी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी रचना जो है विस्ट स्मिथ द्वारा करी गई थी जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। दिल्ली के महरोल के कुबुल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य द्वारा जो है इसका क्या करा गया था? निर्माण करवाया गया था।
एरन अभिलेख का जो संबंध है किस शासक से है? भानुगुप्त। भानुगुप्त जो है ये एरन अभिलेख से आपके संबंधित हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाट्य का नायक कौन था? अग्निमित्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी? तो भाव बताओ। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है किसको हरा के जो है हासिल करी गई थी? शंकों का उन्मूलन करने के बाद जो है इन्होंने विक्रमादित्य की धारण क्या करी थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है किस स्थान को माना जाता है या कौन सी उपलब्धि मानी जाती है? बाघ गुफाएं जो हैं ये भी आपकी अजंता गुफाएं के साथ साथ जो है गुप्त काल से आपकी संबंधित है। सारनाथ के धुमेक स्तूप का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? भाई साहब गुप्त काल में जो है जो आपका सारनाथ का धुमेक स्तूप है उसका क्या कर गया था? निर्माण करवाया गया था। यह क्वेश्चन है कि फाहियान कहां का निवासी था? फाहियान जो था ये चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? जल्दी से बताइए भाई, फाहियान पूछा गया है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए भाई। राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बिल्कुल मेरे दोस्त, फाहियान की बात हो रही है। फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुप्त स्थापत्य कला को सर्वोच्च मंदिर आपका कौन सा था? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह आपका गुप्त काल का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन जो है उसके किस अभिलेख में देखने को मिलता है? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में जो है किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी देखने को मिलती है। सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है किस काल में जारी करे गए थे? गुप्त काल में जारी करे गए थे। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय है किस युग को माना जाता है? जो हमारी दशमलव प्रणाली है मैथ में ये किसके द्वारा दी गई थी? गुप्त शासक द्वारा दी गई थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे, जिसने अमरकोश अमरकोश की रचना करी थी। कौन थे? अमर सिंह आपके संबंधित हैं। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण है किस सदी के आसपास हुआ था? चौथी शताब्दी या चतुर्थ शताब्दी के आसपास आपका हुआ था। अब ये 3 स्टार क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्कों पर जो है बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहते हैं? धन्वंतरी को कहा जाता है। धुमेक स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, नहीं उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहां स्थित है? ये देवगढ़ में। कहां? देवगढ़ में आपका स्थित है। और वीतरगाम मंदिर जो है कहां स्थित है? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां? कानपुर उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। बस क्वेश्चन खत्म है। अब टेस्ट आपका लगाते हैं कि प्राचीन विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा आपकी करवाई गई थी? जल्दी से बताइए। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किस गुप्त क्यों बोल रहा हूं भाई, गुप्त शासक द्वारा करवाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बिल्कुल सही, बिहार राज्य में आपका स्थित है। इसकी जो निर्माण है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? अभी हमने डिस्कस करा नालंदा विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में बिल्कुल सही कहा बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री की बात हो रही है किसकी? ह्वेनसांग की। दो याद रखनी है, एक तो फाहियान पूछता है, दूसरा आपका जो है ह्वेनसांग आपसे पूछता है। एक भी आपको पता होगा, दूसरे में आपको डाउट नहीं आएगा, बस याद रख लो। चीनी यात्री ह्वेनसांग पूछा गया है, बताओ जी किसके काल में होगा? फाहियान हमने डिस्कस करा कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और ह्वेनसांग जो है बिल्कुल से किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के काल में आया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन है गुप्त राजवंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक आपका कौन था? बताओ जल्दी से। गुप्त वंश का अंतिम राज शासक पूछा गया या अंतिम शासक पूछा गया है, कौन आपका था? स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर आपके कुमारगुप्त? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। गुप्त राजवंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक आपके कौन थे? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। बस भाई हो जा सही, अब क्या लेगा तुम? बताओ जल्दी से। 22 का राइट आंसर भानुगुप्त रहेगा या नहीं रहेगा? भाई नहीं रहेगा। देखो यहां पूछा गया है कि गुप्त राजवंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक, अंतिम प्रसिद्ध शासक तो कौन आपके रहे थे? विष्णुगुप्त। कौन रहे थे? विष्णुगुप्त रहे थे। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग है किस काल को कहा जाता है? 3 स्टार क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। तो जल्दी से मेरे दोस्त क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा, कर लिया होगा, पर जल्दी से राइट आंसर बताइए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? बिल्कुल से किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्ती सैनिक विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्त की रचना जो है किसने आपके करवाई थी? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख की जो रचना है समुद्रगुप्त के शासन काल में करी गई थी, या फिर इसकी रचना जो है भाई समुद्र काल द्वारा जो है करवाई गई थी, पर समुद्रगुप्त ने जो है इसकी रचना करवाने का जो आदेश है किसे आपका दिया था? बाणभट्ट को, कालिदास को, रवि कीर्ति को या फिर हरिशेन को? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्त संबंधित किस राजा से संबंधित है? समुद्रगुप्त से आपका संबंधित है। और इसके किसके जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, पर इसकी जो रचना है बिल्कुल से किसने करवाई थी? हरिशेन द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में रचित विश्व प्रसिद्ध नीति कथाओं के ग्रंथ पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? जल्दी से बताइएगा। पंचतंत्र की जो रचना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, ब्रह्महीर या फिर शूद्रक? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पंचतंत्र की रचना जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम
कुमार संभव तथा रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों के रचयिता आपके कौन हैं? जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूछी गई है, कुमार संभव पूछी गई है, रघुवंशम पूछी गई है। इन सभी की रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? कालिदास द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना या नाटक, घटना नहीं नाटक मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा करी गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्रीय ग्रंथ वृहत संहिता, ठीक है, वृहत संहिता एवं, ये तो भाई मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, इस नाम की प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं होगी, चलो ले ही देता हूं। पंचसिद्ध दायितिका, पंचसिद्ध दायितिका की जो रचना है किसके द्वारा करवाई गई थी? Your BSNL recharge has expired tomorrow 153। पैसा नहीं है, हम नहीं करवाएगा रिचार्ज, भाड़ में जाओ BSNL वालों। चलो बताओ जल्दी से। वृहत संहिता बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? व्रम ही, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित के रचनाकार आपके कौन हैं? हर्षचरित की रचना, क्या हर्षचरित की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइएगा। बाणभट्ट, हरिसेन, बिल्हण या फिर कल्हण? बड़े बड़े नाम अजीब हैं, बताओ भाई। 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, हर क्वेश्चन को भाई 3 स्टार थोड़ी देता रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जो एमसीक्यू में ले हैं भाई वो तो क्वेश्चन जो है 3 स्टार ही है सभी के सभी। उसमें जो है लगभग जो है 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आर्मी और टीए में पूछे गए प्रश्न है। हर्षचरित की रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख पर किस मुगल सम्राट का लेख भी उत्करण आपको मिलता है? जल्दी से बताइएगा। देखो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख की बात हो रही है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो है ये स्पेशली हमें जो है अशोक के काल में भी देखने को मिलता था। किसके काल में? अशोक के काल में भी हमें देखने को मिला था। और अशोक के बाद जो है समुद्रगुप्त, किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। और समुद्रगुप्त के बाद जो है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर की जानकारी हमें देखने को मिलती है। यानी प्रयाग प्रश्न में पहले अशोक आया, फिर समुद्रगुप्त आया, उसके बाद है जहांगीर आया। तो राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे दोस्त क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अनुपम साहित्य कृतियों के कारण किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बताओ जी। भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? इनकी रचनाओं की वजह, इनके साहित्यों के कारण या इनकी कृतियों के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। बताओ जी इन्होंने किसकी किसकी रचना करी? हिंट आपको दे देता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, ठीक है, इन सभी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बताओ जल्दी से। बिल्कुल मेरे दोस्त क्या कहोगे गुरुजी? कालिदास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत पर आक्रमण करने वाले बर्बर हूणों को पराजित कर खदेड़ने वाला गुप्त सम्राट आपका कौन था? बताओ जल्दी से। हूणों के आक्रमण के समय जो है किस गुप्त शासक ने जो है, या फिर एकमात्र गुप्त शासक जिसने जो है हूणों को हराया, भाई कौन सा ये शासक था? कुमारगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त, या फिर आपका स्कंद गुप्त था? बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या आ जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले बर्बर हूणों, ठीक है, हूणों या फिर बर्बर हूणों, हूणों जो था शासक था, हूणों ने आक्रमण करा, और एकमात्र शासक जिसने हूणों को हराया था, भाई कौन सा ये शासक था? बिल्कुल से इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताइए। गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसके द्वारा जारी करे गए थे? बताइए जल्दी से। गुप्त काल में जो है सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करे गए थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और जो सोने के सिक्के गुप्त काल में शुरू करे गए थे उन्हें बिल्कुल से क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो बिल्कुल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। गुप्त काल के दौरान जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे? जल्दी से बताओ। दिनार अभी हमने डिस्कस करा, और जब मैंने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करे थे तो मैंने बोला था इसे क्या कहते हैं? इसे रुपयक या फिर रुपया, रूपक, ठीक है, रूपयक या फिर रूपयक या रूपक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और यहीं से जो है रुपये का क्या हो रहा था? रुपये का नाम चर्चित आपका हुआ था। दिल्ली के महरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस शासक से आपका स्तंभित? और ये है कहां पर? दिल्ली में कहां स्थित है? ठीक है, दिल्ली के हरौली में जो आपकी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में आपको जो है लौह स्तंभ देखने को मिलता है, जिसका निर्माण जो है कौन से गुप्त शासक द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल सही आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्वेश्चन है कि सारनाथ वाराणसी में स्थित प्रसिद्ध धुमेक स्तूप का जो निर्माण है मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? क्या धुमेक स्तूप का जो निर्माण है किसके काल में हुआ था? जल्दी से बताइए। अब धुमेक स्तूप देखोगे, ठीक है, धुमेक स्तूप देखोगे तो धुमेक स्तूप में आपको जो है एक और शासक है जिसकी जानकारी, किसकी जानकारी देखने को मिलती है? एक और शासक हुआ था जिसकी क्या मिलती है? जिसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। किसकी जानकारी देखने को मिलती है? अशोक की। किसकी? अशोक की जानकारी हमें देखने को मिलती है। पर इसका निर्माण जो है, भाई देखो यहां बोला है का निर्माण, और मुख्य रूप से यानी पूरा निर्माण है किसके शासनकाल में करवाया गया था? बिल्कुल सही, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में जो है इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकों का उन्मूलन यानी हराने के बाद, शंकों को हराने या उनके उन्मूलन करने के उपरांत है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधि धारण करी थी? बताओ जी। विक्रमादित्य, कविराज, विक्रमार्क जो भी है, धर्मदित्य, इनमें से कौन सी उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण करी गई थी? आप कहोगे गुरुजी एक ही उपाधि जो है वो किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। कौन सी थी? बिल्कुल भाई विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध
अजंता की गुफाओं की कला एवं चित्रकारी का विकास किस काल में हुआ था? बताओ जी। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है इन्हें किस काल से जोड़ा जाता है? जल्दी से बताइए। मौर्य काल, वर्धन काल, गुप्त काल या फिर आपका चोल काल? अजंता की गुफाओं को जो बहुत अधिक निर्माण हुआ था वो एक ही काल में हुआ था। बिल्कुल सही, गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? जल्दी से बताइए। अब यहां पर इंग्लिश में देखोगे, यहां पर डेट भी आपको बताई गई है, सन भी बताया गया है कि लगभग कितने सन के आसपास जो है किस विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय 1193 एडी के आसपास जो है क्या करा गया था? नष्ट करवाया गया था। किस तुर्क आक्रमणकारी द्वारा जो है से क्या करवाया गया था? आपका जो है ध्वस्त कराया गया था। बिल्कुल से क्या होगा? बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की महान विजयों से प्रभावित होकर किस इतिहासकार ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था? किसने कहा था? वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? बताओ जी। किस गुप्त को जो है हम सिक्कों पर जो है बीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं? बीणा बजाते हुए दिखाई नहीं देते, बीणा बजाते हुए देखते हैं। बिल्कुल सही, कौन हो जाएगा? ठीक है, ये खुद को जो है क्या बताता था? क्या कहते हैं? संगीत प्रेमी। हाँ, संगीत प्रेमी कह सकते हैं, क्योंकि सिक्कों पर बीणा बजाते हुए तो एक प्रकार से क्या था? संगीत प्रेमी था। तो कभी कभी क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकता है कि कौन सा गुप्त शासक जो है ये संगीत प्रेमी होते हुए जो है इसने स्वयं कुछ है बीणा पर बजाते हुए अंकित करा था? तो बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करा करें। क्वेश्चन है गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित भीतरगाह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है? भाई यहां जिला तो आपसे नहीं पूछेगा, स्पेशली टीए से जिला नहीं पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा कि बताओ जी भीतरगाह मंदिर ये किसके काल में बना था? ये गुप्त काल में आपका बनाया गया था। और ये कहां पर आपका स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहा? बिल्कुल सही, कानपुर में। कहां स्थित है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप जो है इस क्वेश्चन को या इस क्लास को जो है रिवीजन के तौर पर देखे हो तो बताओ मेरे को 29 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि 29 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्या रखिएगा, अपना क्या रखिएगा। सभी मेरे फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।